जय श्री राम मित्रों, आज बहुत अरसे के बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। दरअसल पिछले 7-8 महीनों में मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई और आज इस छोटी सी वीडियो में मैं उसके पीछे के वजूहात आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मेरे उन दर्शकों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने चैनल का साथ नहीं छोड़ा और लगातार मेरा भी हालचाल जानने के लिए कमेंट्स करते ही रहे। आप सभी के कारण ही मेरी हिम्मत बंधी हुई है दोस्तों, वरना थिंग्स हैव जस्ट नॉट बीन इजी फॉर मी ड्यूरिंग दिस केतु पीरियड। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं कि केतु की महादशा में मेरी बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही थी। अगर आप जुपिटर की अंतर्दशा का मेरा डिटेल्ड और पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। कमिंग बैक टू दी टॉपिक, दरअसल पिछले साल दिसंबर में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और क्योंकि इससे पहले मेरा 1 मिसकैरेज और 3 IVFs फेल हो चुके थे, इसलिए मैं बहुत एहतियात बरतने लगी थी। मैंने वीडियोस बनाना और दूसरे बाकी काम करना बहुत ही कम कर दिया ताकि कोई स्ट्रेस ना पड़े बॉडी पर। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये चैनल जिंदा रहे और थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी बनी रहे, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने रीमेक्स, शॉर्ट्स और छोटे छोटे वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज डालने शुरू किए ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो और मैं चैनल इनएक्टिव होने की ज़्यादा टेंशन न लूँ। हालांकि वो कहते हैं ना कि केतु महाराज कोई भी शॉर्टकट लेने नहीं देते और इनकी महादशा में तो विशेषकर कोई भी चीज़ सरलता से प्राप्त भी नहीं होती। तो बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। कुछ ही हफ्तों में हमें YouTube से चैनल के डीमोनेटाइजेशन का मेल आया, यानी कि वीडियोस के जरिए कोई भी रेवेन्यू चैनल नहीं कमा सकता। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल कुछ खास रेवेन्यू भी कमा पाते हैं, पर फिर भी डीमोनेटाइजेशन एक मनोबल तोड़ने वाला फैक्टर तो होता ही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो चैनल मैंने शुरू ही बस इसीलिए किया था कि मैं केतु महादशा के अनुभवों को शेयर कर सकूं, वो सिर्फ इसीलिए बंद होने के मुकाम पर आकर खड़ा हो गया क्योंकि उसके कोर कॉन्सेप्ट से हम भटक गए थे। तो स्पिरिचुअलिटी का साथ अगर आप छोड़ते हैं या धर्म का पालन ईमानदारी से नहीं करते तो केतु महादशा में ये तुरंत बैकफायर करता है। और मेरे केस में तो मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, बस हालात और मजबूरी ही ऐसी बन गई थी। यहाँ पर मैं एक बात विशेषकर और कहना चाहूंगी, बहुत से लोग ना कमेंट करते हैं कि आप केतु महादशा के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को शेयर कर करके बस लोगों को डराने का काम करती हैं और खुद उन्हीं वीडियो से पैसा कमा रही हैं। तो भाई साहब, केतु कभी भी किसी को इनवैलिड तरह से कमाने का मौका ही नहीं देता। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर करें, ताकि ये चैनल एटलीस्ट चलता तो रहे, जिंदा रहे। और जो भी लोग अपनी कठिन केतु महादशा से गुजर रहे हैं उन तक ये वीडियोस पहुँचे ताकि वो हम सभी के अनुभवों से कुछ सीख सकें, उन्हें कुछ गाइडेंस मिल सके। तो देखिए, एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा था कि मैं चैनल को लेके बहुत ही टेंशन में आ गई थी और दूसरी ओर मुझे एक और बहुत बड़ा झटका मिला। प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर में मेरा बहुत ही दर्दनाक मिसकैरेज हुआ, यानी कि 4थे महीने में जाकर मेरा ये मिसकैरेज हुआ। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ था कि पिछले 1 साल में ही मुझे 2 मिसकैरेजेस झेलने पड़े थे। और ये तब हुआ था ना जब बेबी की बॉडी काफ़ी बन चुकी थी। और ऑनेस्टली मैं इस बार ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फिर से मेरा मिसकैरेज होगा। इस बार मेरा इतना ब्लड लॉस हुआ कि मैं 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये जो अनुभव था ये मेरे पिछले सारे एक्सपीरियंसेस से सबसे ज़्यादा डरावना था। मैं फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी इतना ड्रेन्ड हो चुकी थी कि कई हफ्तों तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ करने की, बिस्तर से बाहर आने की, क्योंकि मेरा शरीर और मन दोनों ही मेरा साथ नहीं देते थे। हालांकि आज इतना समय बीत जाने के बाद मुझे लगा कि मैं फिर से कुछ काम करने का प्रयास करती हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नथिंग लेफ्ट टू लूज एनी मोर। केतु ने मुझे बता दिया है कि डिटैचमेंट ही इस महादशा का मंत्र है, इसीलिए शायद स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर बिना किसी अटैचमेंट के चलते जाना ही एक रास्ता है। तो जो भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को हर तरह से सपोर्ट कीजिए ताकि ये बस चलता रहे, जिंदा रहे, और मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं रेगुलरली अपलोड करती रहूं। और इंटरेस्टिंगली आज ही मेरी बृहस्पति की अंतर्दशा भी खत्म हुई है। तो यदि आप मेरा अनुभव जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं अगला वीडियो इसी विषय पे बनाऊंगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।